हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगले वीक यानी कि 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है और क्या-क्या की इवेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम पिछले वीक की बात करें तो 5 वीक तक लगातार स्टॉक मार्केट बढ़ने के बाद पिछले वीक थोड़ा नीचे गिरा। और इसके पीछे के अगर हम कारण की बात करें तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड काफी बड़ी है और इसके अलावा चाइनीज इकोनॉमी बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट दे रही है। इनकी जो एवर ग्रैंड क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने वेंसडे को जो सेकंड पेमेंट ड्यू थी इंटरेस्ट की उसको भी उन्होंने पे नहीं किया है। तो अगला महीना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये एनपीए होते हैं या पे कर पाते हैं किसी तरह से। इन्होंने हालांकि कुछ पार्शियल पेमेंट्स करी हैं। और अगर अच्छी बातें की जाएं पिछले वीक की तो हमारा जो कोर सेक्टर है वहां पे 11.6% का इंक्रीज देखा गया, तो वो एक पॉजिटिव थी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी थोड़ा बेटर आया, तो इस वजह से थोड़े लॉसेस लिमिटेड हुए। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लाल में बंद हुए। और वहीं एनर्जी यानी कि ऑयल एंड गैस, पावर और मेटल्स और ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग देखी गई, यानी कि वो ग्रीन में रहे। और ओवरऑल अगर हम इंडेक्स की समरी देखें तो निफ्टी 50 में 1.8% की गिरावट देखी गई और ये 17,532 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं जो ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई। बीएसई जो मिड कैप इंडेक्स है वो 0.12% बढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.69% बढ़ा। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की तो बहुत ही एक्शन पैक्ड वीक रहने वाला है, खासकर ट्रेडर्स के लिए। और ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा कि शायद ये जो गिरावट है थोड़ी सी आने वाले वीक में भी जारी रहे। और इसके अलावा अगर की इवेंट्स देखें हाई लेवल पे तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेंट्री देगा। इसके अलावा जो ओपेक कंट्रीज की मीटिंग है वो ऑयल की प्रोडक्शन कैसे रहने वाली है नवंबर, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। और यूएस बॉन्ड यील्ड और यूएस जॉब डेटा के ऊपर भी नजर रहेगी। तो काफी सारे इवेंट हैं जिससे कि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें आरबीआई पॉलिसी की तो आरबीआई की जो मीटिंग है वो वेंसडे से फ्राइडे तक यानी कि अक्टूबर 6 से 8 के बीच में रहेगी। हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि अभी तक क्योंकि हम प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो रेपो रेट सेम ही रहनी चाहिए और एकोमोडेटिव स्टांस रहना चाहिए, तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं या मार्केट बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश करेगी आरबीआई की कमेंट्री को कि वो क्या बोलते हैं ओवरऑल ग्रोथ के बारे में, ऑयल प्राइसेस के बारे में और कोविड की सिचुएशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, तो उसको एक्सपर्ट्स और मार्केट देखेगी कि कुछ उसमें से कुछ वो ले पाते हैं कि आगे कैसा रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल और ओपेक मीट की बात करें तो क्रूड ऑयल इस टाइम पे 3 साल में सबसे हाई लेवल पे है और उसका रीजन ये है कि डिमांड ट्रैवल की बहुत बढ़ रही है। कोविड कम होने से लोग ज्यादा, टूरिज्म बढ़ रहा है, ट्रैवल हो रहा है, तो इस वजह से डिमांड बढ़ रही है और इन्होंने सप्लाई पे अभी भी कर्ब्स लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मंडे को इनकी मीटिंग है तो देखना होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि भाई अभी वो आउटपुट इंक्रीज करने के प्लान में नहीं है और ऐसा रहा तो ऑयल के प्राइसेस आने वाले टाइम में और भी बढ़ेंगे। बात की जाए अगर इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी में भी काफी प्रेशर है और उसका रीजन वही है कि भारत जो है नेट ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंडियन करेंसी काफी लीक हो रही है, तो वो एक रीजन है। इसके अलावा डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और फॉरेन जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है उन्होंने सेलिंग करी है, तो वो अपना पैसा लेके जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको फेड की टेपरिंग का अ, ये मानना है कि सूनर देन लेटर वो कभी ना कभी तो होगी ही। इसके अलावा जो इक्विटी मार्केट गिरी है, तो ओवरऑल ये सब फैक्टर रहे जिसने कि रुपी को गिराया। तो जो 73 रुपए के आसपास चल रहा था $1 के अगेंस्ट एक महीने पहले, वो बढ़ के 74 रुपए 15 पैसे हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद 75 से 76 के लेवल पे भी जा सकता है। तो बात करें तो कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन की यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है कि ग्लोबली कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया में भी लगातार 30,000 से केसेस कम आ रहे हैं पिछले पूरे वीक में।
तो ये दर्शाता है कि भाई रिकवरी ज़्यादा हो रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा है। 90 करोड़ लोगों को इंडिया में फर्स्ट वैक्सीन एक वैक्सीन लग चुकी है और लगभग 25 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बेटर चल रही हैं और होपफुली लाइक ये काफ़ी बेटर चलती रहेंगी। और अगर हम अर्निंग्स की बात करें, सेकंड क्वार्टर के नंबर नेक्स्ट वीक से आने लगेंगे। हालांकि नेक्स्ट वीक में कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नंबर फ्राइडे को आएंगे, वो भी मार्केट आवर्स के बाद, बट मार्केट डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें रीड करने की कोशिश करेगी और थोड़ा रिएक्ट करेगी। लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यानी कि 11 अक्टूबर वाले वीक से अर्निंग से मार्केट इम्पैक्ट होगी काफी। और हम भी जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट आएंगे उसको अपने चैनल पे एनालाइज करेंगे। इसके बाद बात की जाए अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की पिछले वीक की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स लगातार अब बेच रहे हैं। उन्होंने 6092 करोड़ की नेट सेलिंग करी पिछले वीक में। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने थोड़ा सहारा दिया और उन्होंने 4305 करोड़ की बाइंग करी। और अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करें तो एनालिस्ट ये मानते हैं कि भाई 17,300 से 18,000 के बीच में मार्केट रहनी चाहिए। 17,300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगती है और 18,000 पे रेजिस्टेंस दिखती है। वहीं अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो ब्रॉड रेंज बताता है 17,000 से 18,200 के बीच में। और जो नैरो रेंज या इमीडिएट रेंज की बात करें तो वो 17,300 से 800 तक। तो अगर हम दोनों टेक्निकल और फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा को कंबाइन करके देखें तो ऐसा लगता है कि मार्केट ऑन ए ब्रॉडर लेवल 17,000 से 18,200 के बीच में रहनी चाहिए। और जो इमीडिएट रहेगी या जो जिसमें मार्केट रहने की उम्मीद है उसमें 17,300 से 17,800 के लेवल इंपॉर्टेंट होने चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।